श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। आज के सत्संग चर्चा में वृंदावन धाम के बारे में बताया जाएगा। वृंदावन धाम क्यों इतना महान है, पवित्र है। इस सत्संग को सुनने के बाद आप जरूर से जरूर वृंदावन धाम आओगे और परम आनंद को प्राप्त होगे। श्री हरिवंश। वृंदावन धाम बहुत महान, बहुत पवित्र है। इसका वर्णन इस जीवन से नहीं किया जा सकता, बस कृपा बल से जो बोला जा रहा है बोल सकते हैं। यह धाम किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है, अर्थात ब्रह्मा की सृष्टि की यह रचना नहीं है। यह तो भगवान का स्वयं का घर है, श्री राधा रानी का घर है, युगल सरकार का घर है। वृंदावन का एक कण भी बहुत महान है, बहुत पवित्र है और बहुत बड़ा फल देने वाला है। क्यों? क्योंकि वृंदावन धाम के इस मिट्टी के कण जो कि रज कहा जाता है, इस रज की बहुत बड़ी विशेषता है कि राधा रानी के चरणों को इस रज ने स्पर्श किया है। ठाकुर जी के चरणों को इस रज ने स्पर्श किया है। दिव्य संत महात्मा भक्तों के चरणों को इस रज ने स्पर्श किया है। भगवान तो कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के चरण धूलि को अपने सर में धारण करता हूँ, उनके पीछे पीछे दौड़ता हूँ कि उनकी चरण धूलि मेरे ऊपर पड़ सके। तो ये वृंदावन की रज इसलिए महान है। इस रज के सेवन से हमें क्या फल प्राप्त होता है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। आपको जो हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद फल नहीं मिल सकता, वह फल केवल और केवल वृंदावन के रज कण के सेवन करने से, धारण करने से मिल जाता। वृंदावन रज की बहुत बड़ी महिमा है। इस रज को प्रेमी भक्तजन अपने शरीर में धारण करते हैं, लगाते हैं, मस्तक पे लगाते हैं। रज के बिना वृंदावन के दिव्य संत महात्मा वृंदावनवासी नहीं रह सकते, क्योंकि यह वृंदावन की रज बहुत पवित्र है, बहुत महान है, बहुत बड़े फल देने वाली है। इसकी महिमा नहीं कही जा सकती है। इस रज के प्रभाव से हमें वृंदावन नित्य विहार में प्रवेश प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इस रज का बहुत बड़ा प्रभाव है। इस रज के प्रभाव से हमारी बुद्धि पवित्र होती है। इस रज के प्रभाव से हमें वृंदावन से अखंड प्रेम प्राप्त होने लगता है। इस रज के प्रभाव से हमारे अंदर की भागवतिक उन्नति बहुत तेजी से होने लग जाती है। इस रज के प्रभाव से हमें दिव्य संत महात्माओं के चरणों में प्रीति प्राप्त होने लग जाती है। तो इस रज को हमें धारण करना चाहिए। वृंदावन में आकर साष्टांग प्रणाम करके वृंदावन की रज को अपने मस्तक पर धारण करनी चाहिए। कोई भी वृंदावन में दिव्य संत महात्मा वृंदावन के रज के बिना नहीं अपना जीवन प्रारंभ करते, अर्थात अपना दिन प्रारंभ नहीं करते। रज जरूर लगाते हैं। उनके मस्तिष्क पर, हृदय पर, शरीर पर रज ही रज लगी रहती है, क्योंकि इस रज की बहुत बड़ी महिमा है। आप भी वृंदावन से रज लेकर जाइए और घर में जरूर से लगाइए, बहुत कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि यह रज बहुत पवित्र है। ब्रह्मा भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे अगले जन्म में वृंदावन धाम, ब्रज धाम में कोई लता पुष्प गुल्म बना देना, छोटे छोटे पौधे बना देना, जो आपकी इच्छा हो प्रभु वो बना देना। इन लता पुष्प और गुल्म बनने के बाद वृंदावन की रज मेरे ऊपर पड़ सके, जो दिव्य गोपियों, दिव्य संत महात्माओं के चरण धूलि, दिव्य राधा वल्लभ लाल के चरण धूलि को स्पर्श करती हुई मेरे ऊपर पड़ सके। तो इस रज की बहुत बड़ी विशेषता है। इस रज ने भगवान के चरणों को धोया है। इस रज ने में भगवान ने खेला है, भगवान ने क्रीड़ा करी है। आज भी यह क्रीड़ा हो रही है। वृंदावन नित्य विहार में जो दिव्य लीलाएं हो रही, आज भी हो रही हैं। वृंदावन ब्रह्मा द्वारा बनाया नहीं गया है, दिव्य चिदानंदमय है। यह वृंदावन धाम कभी नष्ट होने वाला नहीं है, अमर कहा जाता है इसे। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि का अंत होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया है। लेकिन इस वृंदावन धाम का अंत नहीं होगा, क्योंकि यह भगवान के समान दिव्य चिदानंदमय है, अमर है। वृंदावन धाम में हमें क्या प्राप्त हो सकता है? हमें राधा वल्लभ लाल प्राप्त हो सकते हैं। राधा वल्लभ क्यों मैंने कहा? क्योंकि प्रेम का सबसे बड़ा रूप श्री राधा कृष्ण ही तो है, सबसे बड़ा रूप। दोनों प्रेम के खिलौने हैं, दोनों एक ही रस हैं। दोनों इस रस का विस्तार करने के लिए, प्रेम का विस्तार करने के लिए दो रूपों को धारण करते हैं। श्री कृष्ण के हृदय में जो दिव्य प्रेम, दिव्य महाभाव स्थिति है, वह साक्षात राधा रानी ही है। राधा रानी से भगवान बहुत प्रेम करते हैं। तो हमें राधा रानी के चरणों की प्रीति, हमें युगल सरकार के चरणों की प्रीति हमें वृंदावन धाम के प्रभाव से प्राप्त होगी।
वृंदावन धाम में आप जो भी जानवर देख रहे हैं, लता पुष्प देख रहे हैं, ये जानवर नहीं हैं, ये लता पेड़ पौधे पुष्प ये सब नहीं हैं, ये दिव्य संत महात्मा हैं। भगवान की कृपा से ये वृंदावन के लता पुष्प पेड़ पौधे बने हैं, जानवर बने हुए हैं, पशु पक्षी बने हुए हैं। ये बहुत बड़े दिव्य संत महात्माओं पर भगवान की कृपा होने से ये वृंदावन धाम का वास इन्हें प्राप्त हुआ है। अब जब इनका शरीर छूटेगा तो इनका परम कल्याण होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि वृंदावन धाम में यदि किसी का शरीर छूटता है तो परम कल्याण निश्चित है, राधा रानी की प्राप्ति भी निश्चित है, क्योंकि धाम की यह महिमा है कि जो भी व्यक्ति शरीर को छोड़ता है राधा रानी उसे अपना लेती है। वृंदावन धाम में शरीर छोड़ता है तो क्यों? क्योंकि अंत काल में जब आप अपने शरीर को छोड़ रहे हो तो भगवान ने गीता में कहा है ना, अंत काल में जो जिस भाव का स्मरण करता है वो उस भाव को जाता है। अंत काल में आप पर बहुत कृपा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ वृंदावन धाम की वायु में राधा नाम विराजमान है, पत्ता पत्ता राधा नाम बोलता है, कण कण में राधा नाम है। मरते समय आपको राधा नाम सुना दिया जाएगा, दिव्य राधा रानी की सहचरियां आपको आके राधा नाम सुनाएंगी, वायु में राधा नाम गूंजा होगा। उस समय आप शरीर छोड़ रहे होगे तो आपकी क्या गति होगी बताओ? आपको राधा रानी की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? तो धाम बहुत बड़ा धाम है यह, अपने दिव्य शक्तियों के द्वारा। ये शक्ति केवल प्रेम है, सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा आधार विश्व का प्रेम ही है। और ये प्रेम क्या है? श्री राधा वल्लभ लाल का प्रेम, जो एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते हैं, एक दूसरे से कभी विलग नहीं होते। ये वृंदावन धाम के प्रभाव से ही हमें यह प्रेम जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। और अति कृपा हो गई दिव्य रसिक संत महात्माओं की, वृंदावन धाम की, वृंदावन रज की, तो हमें इस प्रेम में भागीदार होने का भी मौका मिलेगा। हम कैसे भागीदार हो सकते हैं? दिव्य रसिक संत महात्माओं की कृपा से, राधा रानी की कृपा से हमें वह सहचरी भाव प्राप्त हो सकता है जो परम दुर्लभ है, वो जो परम दुर्लभ है। लेकिन राधा रानी की कृपा होगी जरूर। आप वृंदावन तो आओ, राधा नाम तो लो। वृंदावन धाम में आप किसी पशु पक्षी, किसी पेड़ पौधे की अवहेलना ना करो, किसी व्यक्ति की भी अवहेलना ना करो। सब राधा रानी के निज जन हैं, युगल सरकार के निज जन हैं, इनसे प्रेम करो। वृंदावन में सबसे बड़ी सेवा क्या है यह भी जानना जरूरी है। वृंदावन में सबसे बड़ी सेवा सोहनी सेवा है, सोहनी अर्थात झाड़ू लगाना। आप वृंदावन आइए और बहुत प्रेम से सोहनी को अपने गले लगाकर इससे प्रार्थना करिए कि हे सोहनी, आपकी कृपा से वृंदावन में सोहनी लगाने का मौका मिल रहा है और यह रज मेरे ऊपर पड़ रही है, जो कि दिव्य संत महात्मा राधा रानी युगल सरकार के चरणों को छूकर, उनके शरीर को छूकर मेरे शरीर में भी पड़कर मुझे पवित्र कर रही है। यह बहुत बड़ी सेवा है। सोहनी जरूर लगाइए वृंदावन धाम में। वृंदावन को स्वच्छ रखिए, अपवित्र ना करिए। जहां कहीं भी आप कूड़ा देख रहे हैं उसे यथा स्थान सही जगह रख दीजिए। वृंदावन क्यों महान है? वृंदावन इसलिए महान है क्योंकि यह प्रेम भूमि है। भगवान का ऐश्वर्य यहाँ प्रवेश नहीं करता, यहाँ केवल भगवान का प्रेम, श्री राधा वल्लभ लाल का प्रेम ही व्याप्त है। अतः वृंदावन धाम में जब आप आए तो भगवान के प्रेम वपु श्री राधा वल्लभ लाल, श्री बांके बिहारी लाल, श्री राधा रमन बिहारी, श्री राधा दामोदर आदि वपु का दर्शन करिए। साक्षात भगवान इस रूप में व्याप्त हैं, आपको दर्शन दे रहे हैं, विभिन्न क्रीड़ा कर रहे हैं। वृंदावन में निधिवन के दर्शन करिए। यहाँ रात को रुकना मना है, मत रुकिए। जो चीज मना है उसको मना मानिए। निधिवन के साथ सेवा कुंज में भी यही होता है, रात में यहाँ नहीं रुका जाता। भगवान की दिव्य लीलाएं यहाँ होती हैं। जो अधिकारी है वो भगवान की कृपा से यहाँ प्रवेश कर लेगा, लेकिन अभी आप पात्र नहीं हुए हो, इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि हमें भी भगवान अपनी दिव्य लीलाओं में प्रवेश का मौका दीजिए। प्रभु हे राधा रानी, मुझे अपनी दिव्य लीलाओं में प्रवेश करवा दो। तो इस तरह भगवान से प्रार्थना करिए। वृंदावन में अगर आप वास करते हो तो आपका भजन अखंड हो जाएगा। कैसे? क्योंकि वृंदावन में हर समय आपको राधा नाम सुनाई पड़ेगा और यह आपका जो सुनना हुआ यह एक प्रकार का भजन ही तो हुआ। राधा नाम आपको सुनाई देगा, लोग आपसे बात करने से पहले राधा राधा बोलेंगे, ये आपका भजन ही तो हुआ। आपका मन लगे न लगे आपका भजन होता रहेगा, भजन कभी छूटेगा नहीं आपका, इसे अखंड भजन कहते हैं। तो इस तरह अगर अखंड भजन करना चाहते हो, राधा रानी से प्रेम करना चाहते हो, दिव्य भगवान के दर्शन करना चाहते हो, वो परम आनंद प्राप्त करना चाहते हो जो कहीं नहीं है, तो वृंदावन धाम में आओ और राधा रानी से प्रार्थना करो, उस आनंद को प्राप्त करो जो दिव्य है, कहीं नहीं मिलेगा। क्या आपको वो सुख मिल रहा है धन में जो आपने इतनी मेहनत से कमाया? क्या आपको सुख मिल रहा है पत्नी में, बच्चों में, घर परिवार में, पद प्रतिष्ठा में? नहीं, ये तो शरीर का सुख है ना। वास्तविक आनंद आंतरिक होता है, अंदर का होता है।
आत्मा का होता है, आपके स्वरूप का होता है। आपका स्वरूप आपकी आत्मा है, भगवान का अंश आपके अंदर है, ना कि ये शरीर। ये शरीर तो दुख और सुख को भोगने के लिए बना ही हुआ है। इसमें सर्दी गर्मी, दुख सुख, लाभ हानि, मान अपमान सब आते रहेंगे, लेकिन आप इसमें क्यों पड़े हुए हो? आओ ना, अंतर्मुखी बन के अपने आत्म कल्याण के लिए श्री राधा वल्लभ लाल श्री वृंदावन धाम के आश्रित हो जाओ और प्रेम करो वृंदावन धाम से। वृंदावन धाम आपको जब पकड़ लेगा तो वृंदावन धाम के बाहर भी रहकर आप वृंदावन धाम के आश्रित होकर वृंदावन का दिव्य प्रेम प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरह श्री राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हे राधा रानी, हमें भी अपने चरणों में जगह दो। श्री राधा रानी, हम किसी योग्य नहीं हैं, हम किसी योग्य नहीं हैं। इस जन्म से क्या, हम पूर्व जन्म में कितने पाप किए थे, आज भी पाप कर रहे हैं। अपने शरीर के पोषण के लिए, हम शरीर की कामनाओं की पूर्ति के लिए ही लगे हुए हैं। कहाँ हम भजन करने लायक हैं, कहाँ हम आपके नाम को लेने के लायक हैं? कुछ नहीं है। हम पर कृपा करो कि हम आपके नाम का जाप करें, वृंदावन धाम का दर्शन करें, वृंदावन के रथ का सेवन करें, दिव्य रसिक संत महात्माओं के चरणों को प्रणाम करें, उनकी शरण हो जाएं और आपके दिव्य प्रेम को प्राप्त करें। हे राधा रानी, इतनी कृपा कर देना। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम।